जय मसीह की प्रियो। भजन संगीता 30:5 कहता है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मेरे प्रियो, ये वचन आपके लिए है। ये वचन एक सामर्थ्य वचन है। ये वचन उनके लिए है जो रात को रोते हुए तो सोए हैं, परंतु सवेरे उनके लिए आनंद है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्रोध बहुत देर तक का नहीं होता है। जैसे पिता अपने बच्चे से नाराज तो रहता है, लेकिन बहुत देर तक वो नाराज नहीं रह सकता, फिर वो क्षमा कर देता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर जो नाराज तो होता है, अगर हम गलती करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, उसके खिलाफ में कोई कार्य करते हैं, उसके वचनों के खिलाफ में कार्य करते हैं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर दंड तो देता है, नाराज तो होता है, लेकिन उसका नाराजगी बहुत देर तक का नहीं है। मेरे प्रियो, अगर हम उसके सामने पश्चाताप के साथ जाएं, तो परमेश्वर ऐसा है जो क्षमा करता है। वो क्षण भर में वो सारी बातें भूल जाता है, फिर से वो प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वचन कहता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। क्या मेरे प्रियो, आपसे कोई गलती हो गया है पिछले दिनों में, पिछले किसी समय में, किसी वक्त, नजरों के द्वारा, विचारों के द्वारा, मुख के द्वारा आपसे कोई गुनाह हो गया है? मेरे प्रियो, ये समय है परमेश्वर के सामने जाने का, उससे पश्चाताप के साथ उससे प्रार्थना करने का, उससे अपनी हृदय की सारी बातों खोल कर रखने का। हाँ प्रभु, मैं टूट गया, मैं कमजोर पड़ गया, मैं गलती कर गया प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ प्रभु, मैं मनुष्य प्रभु, मुझसे गलती हो गई है प्रभु, लेकिन आप परमेश्वर प्रभु, आप सामर्थ्य हैं प्रभु, आप विलंब से क्रोध करने वाले और झट से प्रसन्न होने वाले परमेश्वर प्रभु। हाँ प्रभु, मैं आपके सामने रखता हूँ इन सारे विषयों को, हमें क्षमा करे, फिर से आपके नजदीकी में आने दे प्रभु, फिर से मुझे अपना ले प्रभु, फिर से हमें अपने नजदीकी में बढ़ा परमेश्वर। हे पिता, हमें क्षमा कर। मेरा परमेश्वर ऐसा है जो क्षमा करता है, आपका परमेश्वर ऐसा है जो क्षमा करता है। उसका क्रोध जीवन भर के लिए नहीं है प्रियो, लेकिन उसकी प्रसन्नता जीवन भर के लिए है। कदाचित आप किसी बीमारी से ग्रसित होंगे, रात भर रोए होंगे, रात भर आपका बिछौना आंसू से भीगा होगा। कदाचित आप रात में सोते वक्त काफी तकलीफ से गुजरे होंगे, बहुत सारे मन में विचार हो रहा होगा कि क्या होगा, क्या मैं सुबह तक आराम पा पाऊंगा। आपके मन में ऐसा विचार उत्पन्न होता होगा, क्या मेरा परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा, क्या मुझे इन सब तकलीफों से बाहर नहीं निकालेगा। मेरे प्रियो, ये वचन कहता है परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मेरे प्रियो, ये वचन कहता है आपके लिए आनंद है, ये आपके लिए ये शांति है, ये आपके लिए उसका प्रेम है। मेरे प्रियो, उसका वचन कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दी जाता हूँ। मेरे प्रियो, वो शांति आपके लिए है, आपके लिए वो दिया गया है। मेरे प्रियो, विश्वास करें, उसके सम्मुख आए, अब से वो मन को फिरा ले मेरे प्रभु के सामने कि फिर से हम ऐसी गुनाह नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहता है फिर से वो पाप मत करना, फिर से वो पाप मत करना। जो आपने मान लिया, आपने जान लिया कि इस गलती के द्वारा हाँ परमेश्वर मुझसे नाराज है, तो उसको आप मान लीजिए, उसके सामने जाइए। परमेश्वर से कहता है फिर से वो पाप मत करना, फिर से उस पाप को मत दोहराइए। मेरे प्रियो, वचन में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए, उसके नजदीकी में बने रहिए, प्रतिदिन उससे प्रार्थना करिए, प्रतिदिन उससे अपने हृदय की बातों खोल के रखिए। वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वो हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर है और हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। प्रियो, आप विश्वास करिए, आप उसके नजदीकी में रहें, उसका बन के रहें, क्योंकि वो कहता है जो डाली मुझसे अलग हो जाती है, उसको वो काट छाट डाला जाता है और वो सूख जाती है। तू मुझ में और मैं तुझ में बना रहूं। मेरे प्रियो, उसमें हमें बने रहना है, कुछ समय के लिए नहीं कि आज हम बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, आज प्रभु की जाने बहुत समय उसके संग बिता रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो जैसे जैसे दिन बीत रहा है तो हम उससे दूर होते जा रहे हैं, वचन से दूर होते जा रहे हैं, प्रार्थना से दूर होते जा रहे हैं, कलीसिया से दूर होते जा रहे हैं। अगर ऐसा है मेरे प्रियो, तो
को हम कैसे आशीष पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आनंद बना रहे तो निश्चित ही आपको अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा, उसकी संगति में चलना पड़ेगा, उसके हिदायतों में चलना पड़ेगा, उसके विश्वास में चलना पड़ेगा, उसके नजदीकी में बढ़ना पड़ेगा, उसका प्रिय बेटा बेटी बन के रहना पड़ेगा। क्या मेरे प्रियो, अभी भी आपके अंदर कोई बात को लेकर क्लेश है, किसी बात को लेकर आपको तनाव है, किसी बात को लेकर किसी के प्रति आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है, अभी ये समय है, निकाल फेंकिए उन सारे क्रोध को, तनाव को निकाल फेंकिए, प्रार्थना करिए, मेरे प्रभु आपको हृदय दीजिए कि मैं क्षमा कर सकूं। वो हृदय दीजिए जो मेरा हृदय नम्र हो जाए और मैं उन लोगों को क्षमा कर सकूं जो हमारे विरुद्ध में कार्य किए, हमारे हृदय को तोड़ने में काम किए। जैसे प्रभु आप क्रूस पर चढ़ाया गया, वो आप ही के जन थे जो साथ में चला करते थे, आपके द्वारा रोटी खाए, आपके द्वारा जल को पिए और तृप्त हुए, वही वो लोग थे जो आज क्रूस पे चढ़ा दिए। हे प्रभु, आपने उन्हें क्षमा किया, वैसे हमें भी क्षमा कर। हे पिता, हमें भी वही हृदय दे कि हम क्षमा कर सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, उसका क्रोध जीवन भर के लिए नहीं है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आज के वचन आपके लिए मेरे प्रियो, विश्वास करें और प्रार्थना करें, विश्वास करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं मेरे प्रियो, विश्वास करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने जा रहा है। विश्वास कर, कदाचित आप रात पर रोए होंगे, तकलीफ में होंगे, लेकिन आज की सुबह आपके लिए आनंद के लिए है, आपको आनंद पहुंचने जा रहा है। विश्वास करें, प्रार्थना करें। आइए हम सर्व झुकाएं और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो आपने आज की सुंदर सुबह में हमें अवसर दिया कि आपके पवित्र चरणों में हम बैठ सकें, आपके पवित्र वचन भजन संहिता 30:5 को अध्ययन करके उसमें मनन कर सके और विश्वास कर सके प्रभु कि आपका क्रोध क्षण भर का होता है और आपकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। प्रभु, कदाचित हम रात भर रोए होंगे, परंतु प्रभु विश्वास करते हैं आज की सुबह आप हमें आनंद पहुंचाने जा रहे हैं। प्रभु, आपने हमारे लिए वो आनंद दिया है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं अब से हमारे जीवन में वो आनंद बना रहेगा और फल लाएगा और फल लाएगा और ज्यादा फल लाएगा। हम फलवंत होते जाएंगे प्रभु, आप में आनंदित होते जाएंगे और ही आनंदित होते जाएंगे। विश्वास करते हैं प्रभु, जितने भाई बहन आज से वीडियो देख रहे हैं, आज उनके जीवन में आनंद पहुंच रहा है, आज उनको छुटकारा मिल रहा है, आज उनको सारी समस्याओं का समाधान मिल रहा है। आज ही आपका क्रोध समाप्त होकर आप उनके जीवन में प्रसन्नता के साथ कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु, विश्वास करते हैं प्रभु, आप ऐसे कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के अद्भुत और सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन।